गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 7 हार की जीत, जिसके लेखक है सुदर्शन, उसका पुनरावर्तन जो दूसरा बाकी है वो आज हम करेंगे। हमने कल के वीडियो लेक्चर में खाली जगह, किसने किससे कहा, 2-3 वाक्य में उत्तर, सही वाक्यांश, वो यहाँ तक हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, सुंदर तो असुंदर और कुरूप। वाक्य प्रयोग करते हैं। उनके नौकर का चेहरा असुंदर यानी कि कुरूप था। जमीन तो आसमान, जमीन तो आसमान। तो आसमान शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। थर्ड, संध्या तो उषा, संध्या तो उषा। उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। उषा की लालिमा दर्शनीय थी। उषा की लालिमा दर्शनीय थी। फोर्थ, गरीब तो अमीर, गरीब तो अमीर। उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। वह जमींदार बहुत अमीर था। वह जमींदार बहुत अमीर था। विश्वास तो अविश्वास, विश्वास तो अविश्वास। उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। यहाँ पर कुछ विशेष प्रश्न हैं, वहाँ हम समझते हैं। फर्स्ट, बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी। बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी। तो बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। वह वायु वेग से दौड़ता था, तो जैसे हवा में उड़ रहा हो। बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। वह वायु वेग से दौड़ता था, तो जैसे हवा में उड़ रहा हो। दूसरा, खड़ग सिंह का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा। खड़ग सिंह का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा। तो खड़ग सिंह ने बाबा भारती से के घोड़े सुल्तान की कीर्ति सुनी, तब उसका हृदय घोड़ों को देखने के लिए अधीर हो उठा। खड़ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की कीर्ति सुनी, तब उसका हृदय, यहाँ पर घोड़े आएगा, घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा। नेक्स्ट, घोड़ा देखकर खड़ग सिंह के मन में क्या विचार आया। घोड़ा देखकर खड़ग सिंह के मन में क्या विचार आया। तो यहाँ पर घोड़ा आएगा, घोड़ा। घोड़ा देखकर खड़ग सिंह के मन में यह विचार आया कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। एक साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब। मनुष्य होने के नाते बाबा भारती ने कौन सी दुर्बलता थी। मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी दुर्बलता थी। तो मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनना चाहता है। बाबा भारती में भी यह दुर्बलता थी कि वे लोगों से अपने घोड़े की प्रशंसा सुने। कि मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनना चाहता है। बाबा भारती में भी यह दुर्बलता थी कि वे लोगों से अपने घोड़े की प्रशंसा सुने। नेक्स्ट, बाबा भारती किस बात से डर गए। बाबा भारती किस बात से डर गए। तो
खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि वह सुल्तान को अपने पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को अपने पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान क्यों हो गए? बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान क्यों हो गए? कई महीने बीत गए पर खड़क सिंह अपनी धमकी के अनुसार घोड़ा लेने नहीं आया। इसलिए बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान हो गए कि कई महीने बीत गए पर खड़क सिंह अपनी धमकी के अनुसार घोड़ा लेने नहीं आया। इसलिए बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान हो गए। नेक्स्ट, बाबा भारती कौन थे? बाबा भारती कौन थे? तो बाबा भारती भगवद भजन करने वाले एक संत पुरुष थे। बाबा भारती कौन थे? तो बाबा भारती भगवान भजन करने वाले एक संत पुरुष थे। बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर किस प्रकार आनंद मिलता था? बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर किस प्रकार आनंद मिलता था? तो यहाँ पे माँ शब्द आएगा। माँ को अपना बेटा और किसान को अपना यानी कि अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता था। कि माँ को अपना बेटा और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता था। नेक्स्ट, खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह कौन था? तो खड़क सिंह अपने इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह कौन था? तो खड़क सिंह अपने इलाके का कुख्यात डाकू था। नेक्स्ट, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? तो खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। यहाँ पे आया आपको लिखना है। नेक्स्ट, बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? तो बाबा भारती को रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें खड़क सिंह द्वारा उनके घोड़े को चुरा ले जाने का डर था। क्योंकि उन्हें खड़क सिंह द्वारा उनके घोड़े को चुरा ले जाने का डर था। अपाहिज ने बाबा भारती से क्या विनती की? अपाहिज ने बाबा भारती से क्या विनती की? तो अपाहिज ने बाबा भारती से विनती की कि वे उसे अपने घोड़े पर बिठाकर 3 मील दूर रामावला में उनके सौतेले भाई के यहाँ पहुँचा दे। नेक्स्ट, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? तो सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि
अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। कि सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। लास्ट, खड़क सिंह को बाबा भारती देवता क्यों लगे? खड़क सिंह को बाबा भारती देवता क्यों लगे? तो खड़क सिंह को बाबा भारती देवता लगे क्योंकि उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों की हानि की चिंता थी। उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों की हानि की चिंता थी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 का जो रिवीजन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स यानी कि आज जो मैंने रिवीजन में करवाया वो आपको सब अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।